अगर आप सोचते हैं कि मेहनत करने वालों की किस्मत कभी नहीं बदलती, तो ये वीडियो आपको गलत साबित कर देगा, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे मजदूर की जिसने जिंदगी से हार मान ली थी, लेकिन अपने बेटे के सपने से नहीं। वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि आखिरी सीन आपकी आंखें नम कर देगी। शहर के किनारे एक अधूरी सी इमारत थी। सीमेंट की गंध, धूल से भरी हवा और लोहे की सरियों के बीच हर सुबह कुछ मजदूर काम करते थे। उन्हीं में से एक था रामू। उम्र करीब 45 साल, फटी हुई शर्ट, हाथों में छाले और आंखों में थकान। रामू रोज सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता, लेकिन कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। अब इस उम्र में क्या करेगा, बुढ़ापे में मजदूरी कर रहा है। लोग हंसते थे। रामू कुछ नहीं बोलता था, बस सिर झुकाकर काम करता रहता। दिन भर मजदूरी करने के बाद रामू रात को अपने छोटे से कमरे में लौटता। कमरे में था एक टूटी चारपाई, एक लालटेन और उसका 10 साल का बेटा अमन। अमन किताब खोलकर बैठा होता। रामू थके हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखता और पूछता, पढ़ाई हो गई? अमन मुस्कुराकर बोलता, हाँ बाबूजी, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। रामू मुस्कुराता, लेकिन जब अमन सो जाता तो वही रामू दीवार से टेक लगाकर खुद अक्षर जोड़ना सीखता, क्योंकि रामू पढ़ा लिखा नहीं था। एक दिन साइट पर नोटिस लगा, काम बंद किया जाता है। मजदूरों को पैसे मिले और सब अपने अपने रास्ते चले गए। रामू के हाथ में कुछ पैसे थे, लेकिन भविष्य खाली था। रात को डॉट अमन ने पूछा, अब मैं स्कूल जाऊंगा ना? रामू चुप रहा। उस रात रामू पहली बार रोया। अगले दिन रामू ने फैसला किया, मैं हार सकता हूँ, लेकिन मेरे बेटे का सपना नहीं हारेगा। वह दिन में छोटी मोटी मजदूरी करता और रात में दूसरों के घर काम। कई दिन वह भूखा सोया, लेकिन अमर को डॉट कभी भूखा नहीं सुलाया। अमर पढ़ता गया, साल बीतते गए। लोग कहते, इतनी मेहनत बेकार है। रामू बस इतना कहता, अगर बेटा उड़ गया तो मेरी जिंदगी सफल है। 12 साल गुजर गए। अमन अब बड़ा हो चुका था। उसने इंजीनियरिंग पास कर ली। पहली सैलरी आई। अमन ने पैसे रामू के हाथ में रखे और बोला, अब आप काम नहीं करोगे बाबूजी। रामू ने पैसे देखे नहीं, बस बेटे को देखा। उसकी आंखें भर आईं। कुछ साल बाद उसी जगह एक नई बिल्डिंग बन रही थी। बोर्ड लगा था, यह इमारत इंजीनियर अमर सिंह द्वारा बनवाई गई है। रामू वहाँ खड़ा था। अब उसके हाथ कांपते थे, लेकिन आंखों में गर्व था। उसने बोर्ड को देखा और बुदबुदाया, मेरी मजदूरी बेकार नहीं गई। दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आज आपका नाम नहीं लिखा तो कल आपके बच्चों का लिखा जाएगा। हार मान लेना आसान है, लेकिन टिके रहना ही असली ताकत है। अगर इस कहानी ने आपको आपकी माँ, आपके पिता या आपकी खुद की मेहनत याद दिलाई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल से निकली कहानियों के लिए मेहनत का सफर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं चलती, यहाँ जिंदगी चलती है।